क्या मुगल साम्राज्य की कुछ बड़ी भूलों ने अंग्रेजों को भारत पर राज करने का मौका दिया? क्या डिवाइड एंड रूल की चाल में मुगलों की आपसी लड़ाइयाँ ही सबसे बड़ी वजह बनी? चलिए इतिहास की उस गहराई में चलते हैं जहाँ से भारत की गुलामी की शुरुआत हुई थी। सन 1600 के आसपास भारत दुनिया के सबसे अमीर सभ्यताओं में गिना जाता था। उत्पाद के मामले में यह पूरी दुनिया का लगभग 25% हिस्सा अकेले करता था। यही वजह थी कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। उसी समय ब्रिटेन आर्थिक और राजनीतिक संकटों से जूझ रहा था, लेकिन भारत की दौलत ने उसकी आंखें खोल दी थी। सन 1600 में कुछ ब्रिटिश व्यापारियों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचा और बहुमूल्य उपहारों के साथ मुगल बादशाह जहांगीर दरबार में पहुंचा। कई प्रयासों के बाद अंग्रेजों को भारत में व्यापार की इजाज़त मिल गई और यहीं से उनकी असली चालें शुरू हुईं। शुरुआत में तो अंग्रेजों ने रोजगार दिया, व्यापार बढ़ाया, लेकिन जैसे जैसे ताकत बढ़ी उनकी नज़र भारत की सत्ता पर टिक गई। सन 1686 में उन्होंने औरंगजेब से सीधी टक्कर ली और हारे, मगर हार के बाद अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल की चाल चली, माफ़ी मांगी और फिर धीरे धीरे सत्ता के करीब पहुंचते गए। सन 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य में अराजकता फैल गई। कमज़ोर शासक आए और आपस में लड़ते रहे। अंग्रेजों ने इस हालात का फ़ायदा उठाया और धीरे धीरे बंगाल, अवध और दिल्ली तक अपने पैर पसार लिए। प्लासी 1957 और बक्सर 1964 की लड़ाइयों में अंग्रेजों ने भारत राजाओं को आपस में लड़वाकर जीत हासिल की। सन 1857 की क्रांति भले ही आज़ादी की पहली कोशिश थी, लेकिन मुगलों की कमजोरियों और भारतीयों की गद्दारी ने अंग्रेजों की जीत को आसान बना दिया। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया और यहीं से शुरू हुआ भारत का अंधकारमय गुलामी का दौर। तो दोस्तों, क्या सच में मुगलों की गलतियों ने अंग्रेजों को भारत पर कब्जा करने का मौका दिया? आपकी राय क्या कहती है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप इतिहास की ऐसी ही कहानियों से जुड़े रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।